मजहबी सिख समाज को टिकट देने का कांग्रेस हाईकमान से किया आग्रह। ऑल इंडिया मजहबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी मीडिया से हुए रूबरू। चुनाव में टिकट मांगना हर समाज का संवैधानिक अधिकार है। एक ही जाति को बार बार टिकट देने से मजहबी सिख समाज अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने ही मजहबी सिख समाज को राजनीतिक आधार पर हमेशा नजरअंदाज ही किया है। कांग्रेस हाईकमान से मजहबी सिख समाज का आग्रह है कि वो सिरसा लोकसभा सीट पर मजहबी सिख समाज को भागीदारी दें, जिससे समाज का राजनीति में प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हो सके। उक्त बातें ऑल इंडिया मजहबी सिख समाज के राजनीतिक चेयरमैन जसविंदर सिंह धालीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। धालीवाल ने बताया कि सिरसा लोकसभा सिख बेल्ट है और यहां मजहबी सिख व वाल्मीकि समाज के 6.5 लाख वोटर हैं, जिससे इस समाज का टिकट पर अधिकार बनता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार गंगानगर लोकसभा में मजहबी सिख समाज ने प्रमुख भूमिका निभाते हुए लोकसभा की 8 में से 5 सीटों कांग्रेस पार्टी की झोली में डालकर अहम भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त गंगानगर लोकसभा की कर्णपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा सरकार के बनने के 15 दिन बाद ही कांग्रेस पार्टी को सीट जिताने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने इस समाज के तमाम अधिकारों को खत्म करने का काम किया है। उनके लिए सिख गुरुद्वारे नासूर बन चुके हैं। मजहबी सिख समाज के अतिरिक्त संपूर्ण SC, ST, OBC पूर्णतः बीजेपी सरकार की आरक्षण विरोधी गतिविधियों का विरोध करता है। देश की मुखिया ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी के बजाय 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं पर ही निर्भर करके छोड़ दिया। ताजा सर्वे में सामने आया है कि देश में 67 लाख बच्चों को खाना ही नसीब नहीं हो रहा। जिस देश का बचपन भूखा हो, उस देश की जवानी क्या होगी। देश की 105 करोड़ की आबादी को कैलोरी युक्त भोजन नहीं मिल रहा और बात करते हैं विकसित भारत की। इनेलो जेजेपी के बारे में पूछे गए सवाल पर धालीवाल ने कहा कि ये पार्टी केवल और केवल वोट कटवा पार्टियां बनकर रह गई हैं। धालीवाल ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सिरसा लोकसभा से मजहबी सिख समाज को प्रतिनिधित्व देती है तो इसका फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी को भली भांति होगा और राजस्थान की लगती सीमा गंगानगर लोकसभा व पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी को बहुतायत फायदा होगा। तन मन धन से अन्य समाज मजहबी सिख उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार है। इसी उद्देश्य से उन्होंने सिरसा लोकसभा सीट पर मजहबी सिख समाज को टिकट देने का कांग्रेस हाईकमान से आग्रह किया है। इस मौके पर राज्य सचिव राजस्थान मनदीप सिंह नाहर, जिलाध्यक्ष धार्मिक विंग मनधीर सिंह खालसा, एसोसिएशन के सोशल मीडिया प्रभारी रंगरेटा हैप्पी सिंह, एसोसिएशन के पूर्व उप प्रधान सविंद्र सिंह खालसा, सचिव मनिंद्र सिंह गिल, उपाध्यक्ष यूथ विंग हरियाणा रविंद्र सिंह गिल, ब्लॉक अध्यक्ष बूटा सिंह, मनिंद्र सिंह, बाबा बग्गा सिंह, बलविंद्र सिंह, संगठन सचिव इकबाल सिंह, जगपाल सिंह डबवाली सहित अन्य एसोसिएशन पदाधिकारी उपस्थित थे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी साथियों ने बड़ा कीमती समय निकाला। मैं अपना परिचय करा दूं, जसविंदर सिंह धालीवाल, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजहबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन पॉलिटिकल विंग। आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, लोकसभा चुनावों को देखते हुए कि सिरसा जो कंस्टिट्यूंसी है ये रिजर्व सीट है और इस रिजर्व सीट के ऊपर हम कांग्रेस पार्टी से आप मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि 50% के अबव जो सिरसा कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा की, ये सिख बेल्ट है और सिख बेल्ट के अंदर भागीदारी के अनुपात में, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो संख्या बल है वो भागीदारी का बहुत बड़ा पायदान है। सिख बेल्ट के अंदर मजहबी सिख जो है और वाल्मीकि को मिला के हमारा जो वोट परसेंटेज है, संख्या बल है, वो नियर अबाउट 6 लाख के करीब है। तो 6 लाख जो होता है बहुत बड़ा होता है। और यहाँ क्योंकि जो सिरसा लोकसभा सीट है हरियाणा के साथ साथ ये पंजाब से भी जुड़ी हुई है और राजस्थान से भी जुड़ी हुई है, कि राजस्थान की जो गंगानगर कंस्टिट्यूंसी है वो भी पंजाबी बेल्ट है ज्यादातर, और इधर हरियाणा तो पंजाब के साथ अटैच है। हम ये चाहते हैं कि मजहबी सिख समाज की तरफ से हम सरदार सविंदर सिंह जी की हाईकमान तक हमने निवेदन किया है कि कांग्रेस पार्टी संख्या बल के अनुपात में, क्योंकि मजहबी सिख समाज को जो राजनीति के आधार पर जो है ना काफी इग्नोर किया गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी।
और मजहबी सिख समाज ने हमेशा कांग्रेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट की है। तो इस संख्या बल को मायने रखते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी यदि सिरसा से मजहबी सिख समाज को भागीदारी देती है तो इसका बेनिफिट साथ लगती ही राजस्थान की गंगानगर लोकसभा सीट पे भी मिलता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमारी जो बड़ी अनदेखी की गई है वहां भी हमने दावा मजबूत किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हम, क्योंकि वहां से कुलदीप इंदौरा जी को कल टिकट दे रही। तो यदि राजस्थान की गंगानगर लोकसभा सीट से मजहबी सिख को इग्नोर किया गया है तो हम कांग्रेस पार्टी से ये अपील करेंगे कि जो गलती वहां की है कम से कम वो गलती कांग्रेस पार्टी सिरसा लोकसभा में ना करे, क्योंकि अकेले लोकसभा ही नहीं, अगर लोकसभा सीट से मजहबी सिख समाज को टिकट मिलती है तो कांग्रेस पार्टी को विधानसभा की काफी सीटों के ऊपर समाज का बेनिफिट मिलेगा। चमार समाज को यहाँ टिकट देखो लंबे अरसे से दी गई है, हम किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है। टिकट मांगना हर समाज का संवैधानिक अधिकार है, वो मांगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही जाति को बार बार रिपीट किया जाए और शेड्यूल कास्ट की अन्य जाति है जिसमें से मजहबी सिख समाज एक हिस्सा है उसको इग्नोर किया जाए, तो ये हमें थोड़ा सा फील होता है। मजहबी सिख समाज को टिकट देने का जो कांग्रेस को सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होगा कि बीजेपी के खिलाफ, जैसे अभी ये किसान आंदोलन चल रहा है तो इसको सबसे ज्यादा लीड सिख मूवमेंट कर रही है। और दूसरा, हमने इसका भी राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गंगानगर की 5-6 सीट जो थी, जो सिख बहुल्य सीट थी, वहां 5 सीटों के ऊपर बीजेपी को हमने अभी हराया। और एक तो अभी शायद आप साथी पत्रकार हो, क्योंकि आप सभी ज्यादा ध्यान रखते हो, उपचुनाव के अंदर हमने भी करणपुर उपचुनाव हुआ, यानी कि सरकार बनने के 15 दिन के बाद हमने उपचुनाव में बीजेपी को हराया। और इस मुद्दे पे हराया क्योंकि सिख कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो किसान आंदोलन को देखें चाहे तिजारा के अंदर, जो बीजेपी ने स्टेटमेंट दी थी कि सिख गुरुद्वारे जो हैं ये नासूर बन चुके हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहां सभी धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष करना, जिसका रोष आज भी सिख समुदाय में है, बीजेपी को काउंटर इस सीट के ऊपर कोई करता है तो धर्म के आधार पर, क्योंकि जिस तरह कटाक्ष किया है बीजेपी ने, उसको हम काउंटर कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और दूसरा कि मजहबी सिख समाज के जो हम टिकट मांग रहे हैं, ये नहीं है अकेला सिखों के अंदर अकेले मजहबी सिख ही मांग रहे हैं, हमें अदर कास्टों का बहुत सहयोग है, चाहे जट सिख समाज के लोग हैं, चाहे कम्बोज सिख समाज के लोग हैं, चाहे अदर और भी सिख, क्योंकि बहुसंख्यक जो है इस सिरसा लोकसभा के अंदर कम्बोज और जट सिख बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। तो इन दोनों जातियों ने भी हमें सपोर्ट किया है कि यदि मजहबी सिख समाज सिरसा से चुनाव लड़ता है तो हम इनका तन मन धन से हर तरह से सहयोग करेंगे। तो आप मीडिया के माध्यम से हमने इसलिए रखा है कि हम वीकर सेक्शन के लोग हैं, क्योंकि हमारी कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैक नहीं है, क्योंकि हमें आज तक इग्नोर ही किया गया है, राजनीति में कोई ज्यादा नहीं था हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम चाहते हैं कि आप प्रेस के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कि कांग्रेस हाईकमान तक ये आवाज जाए। अब बाकी आपके सवाल कोई है तो आप। सर, लोकसभा की टिकटों का ऐलान शुरू हो गया है, कितने समय बाद आपको याद आई है? उससे पहले आपने नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमें अभी याद नहीं आई है, हम पहले ही प्रयासरत हैं सर इसके लिए, अभी याद नहीं आई। अभी रतिया के अंदर 10 तारीख को हमने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, ये नहीं है कि हम अभी वो बरसाती महीने क्या कि चुनाव आया और हम वहां से निकल लिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रयास चल रहे थे, बात भी पहुंची है वहां तक। और यहां तक हुड्डा जी ने आश्वासन दिया है कि यहां सिख बेल्ट को टिकट दी जा सकती है सिरसा कंस्टिट्यूंसी। तो सिख को अगर टिकट देनी है